हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट 3 महीने में हम जो है अपना सिलेबस कैसे खत्म करें। अभी तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और आप बिल्कुल चिंतित हैं कि सिलेबस कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम 3 महीने में सिलेबस खत्म क्यों करें। इससे इसको आप करने से पहले आप हमारे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। 3 प्रश्न का जवाब ये देना है, ठीक है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप एक बेहतर अंक प्राप्त करें, 95% या उससे अंक ज्यादा अंक प्राप्त करें, जिससे आप अपने माता पिता, अपने घर वालों का जो है नाम रोशन कर सकें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। देखिए, अगर आपको लास्ट 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है और आप चाहते हैं कि एबव 90% आपके जो है नंबर्स आए, उसके लिए आपको 3 बातें मतलब जो है 3 बातों पे अमल करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात क्या है कि इन 3 महीनों में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आज से पहले आपने इतना मेहनत कभी नहीं किया, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि इन 3 महीनों में आपको इतनी मेहनत करनी है कि इससे पहले आपने जितना इतना मेहनत कभी किया ही नहीं, जितना इस 3 महीने में कर देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म भी होगा और आप 95% या उससे ऊपर ज्यादा अचीव भी कर लेंगे। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको अपने पढ़ाई में आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पढ़ाई में कोई चीजें बाधा ले आ रही हैं तो उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो है बड़ा ही तटस्थ होना पड़ेगा, बड़ा ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज आप चीजें छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या करना है, इन 3 महीनों में आप इतनी मेहनत करिए जितना आपने अपने पूरे जीवन में मेहनत किया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि आपको रेगुलर अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। रेगुलर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि पर डे आप 6 घंटे पढ़िए, ठीक है। आप जो है पर डे अगर 3 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे ही पढ़िए। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि अगले दिन आप 3 घंटे न पढ़े, तो आपको आप हो सकता है कि आपको पढ़ने की इच्छा ही ना हो। तो अगर पढ़ने की इच्छा नहीं भी है तो आप अपने मन को इस तरह से कर दीजिए कि ऐसा है 3 घंटे नहीं, चलिए आधे घंटे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर पढ़ने का मन नहीं भी है तो अपने से एक संकल्प कर लीजिए कि ठीक है, हम 3 घंटे तो नहीं पढ़ेंगे, आज ऐसा है कि आधे घंटे केवल पढ़ लेते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है और आपका फ्लो बना रहता है और चीजें आपकी अच्छे से हो जाती हैं। तो अगर इन 3 बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अब इसके बाद कुछ बातें और समझते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सी वो बातें हैं, देखिए। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करें। अब रिवीजन में सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या होती है कि वो करते क्या है रिवीजन के लिए, ठीक है। जो उनका नोट्स है, वो नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट्स को बार बार पढ़ना ये कुछ हद तक तो सही है। देखिए, रिवीजन में नोट्स को बार बार पढ़ना ये कुछ हद तक सही है, लेकिन केवल नोट्स को बार बार पढ़ना इसमें थोड़ा सा आपको 95 से दूर ले जा सकता है। तो नोट्स को जैसे आप 2-3 बार पढ़ लिए और नोट्स जो है आपका लगभग नियर अबाउट 100% कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, नोट्स जो है 100% कंप्लीट हो गया, कि आपको भरोसा हो गया कि ऐसा है कि अब हम नोट्स के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि आपको, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको उठाना है, ठीक है। जो पिछले वर्ष के पेपर है, ध्यान रखिएगा, जो पिछले वर्ष के आपके पेपर होंगे, पिछले वर्ष के पेपर को उठाना है और उनको आपको देखना है चैप्टर वाइज, ठीक है। पार्ट वाइज, यानी चैप्टर वाइज क्या करना है कि आप से कोई भी पार्ट, जैसे आपको हम बात करें विज्ञान में पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट आपके लिए रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया के सभी क्वेश्चंस को आप कहाँ देखिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए। और क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो 2-3 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उनको आप फिर से देख लेंगे। तो उनको फिर से देख लेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है कि नोट्स को 1-2 बार पढ़िए। नोट्स को 1-2 बार पढ़ने के बाद, ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देखिए और ऐसा देखने के बाद जो है आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। यही सेम स्ट्रेटजी आपको हर विषय में अपनाना है। देखिए, आपके पास 6 विषय है, ठीक है। आपका पहला होगा मैथ, साइंस, पहले हिंदी का पेपर होता है, आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश,
सोशल स्टडी, संस्कृत ऑब्लिक कंप्यूटर। देखिए आपको इन 6 विषय में बराबर मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि किसी विषय में मेहनत कम करें, किसी विषय में मेहनत ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत बराबर करना है। देखिए आप आसानी से नंबर किस में पा सकते हैं? हिंदी। हिंदी अगर आप एक वीक दे देते हैं मन लगा तो हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। अगर एक वीक में पर डे आप 2 घंटे दे देते हैं, 2 आवर, अगर पर डे आप 2 आवर दे देते हैं तो आपका जो हिंदी है ये तैयार हो जाएगा। हिंदी में कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है। मैथ मैथ पर डे 1 घंटा दीजिए, बहुत है। पर डे 1 आवर एनफ है। ठीक है। साइंस ऐसे ही लगभग 45 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश ये भी आप 45 मिनट दे सकते हैं। सोशल स्टडी देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है। सोशल स्टडी होता क्या है कि जनरली हम स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, उस तरह से नहीं पढ़ते जैसे मैथ और साइंस पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल स्टडी आपकी जो है थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो सोशल स्टडी को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सोशल स्टडी में आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से रीड करने के बाद जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि इससे पोर्शन ज्यादा बड़े होते हैं। संस्कृत का सिलेबस छोटा होता है। संस्कृत का अगर नोट्स आपने बनाया होगा, ठीक है, तो 10 से 15 पेज में संस्कृत के नोट्स बन जाते हैं और इजीली आप इसमें जो है नंबर अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टॉपर्स की कैटेगरी में आने के लिए आपको 6 विषय पे जो है बराबर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी एक विषय पर फोकस करिए और अन्य पे फोकस ना करिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और आपको डेली ध्यान रखिएगा, पढ़ना आपको डेली है। डेली पढ़िए। जैसे हो सकता है कभी आप 4 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका जब पढ़ने का मन न हो, जब पढ़ने का मन न हो तब क्या करें? पढ़ने का मन न हो तो कम से कम आप अपने मन को 30 मिनट के लिए तैयार करिए। कम से कम 30 मिनट तो पढ़िए। तो आप पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन आपका जब पढ़ने का मन न हो तो उस समय डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। एक बात और, मैथ साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए मैथ साइंस के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर हम कंप्लीट करा देंगे। मैथ साइंस जो है आप हमारे वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट है। अब करना क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई वीडियो 1 घंटे का है, 1 घंटे का है, ठीक है, 1 घंटे का है, तो जब भी आप वीडियो देखना शुरू करिए तो एक अलार्म लगा दीजिए। एक अलार्म लगा दीजिए कितने का? मान लीजिए 1 घंटे 20 मिनट। अगर मान लीजिए हमारा कोई वीडियो आप देख रहे हैं 1 घंटे का, तब एक अलार्म लगा दीजिए 1 घंटे 20 मिनट का। क्यों लगा दीजिए 1 घंटे 20 मिनट? कैसे लगा दीजिए? क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर है तो हो सकता है कोई चीजें आपको समझने के लिए 2 बार देखना पड़े, उसको नोट भी करना पड़े। तो आप 1 घंटे 20 मिनट का लगा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लीजिए इस 1 घंटे वीडियो देखने के दौरान, ठीक है, आप थोड़ा सा जो है आपका ध्यान भटक जाता है पढ़ने में, आप मोबाइल्स में रील्स खोल देते हैं, तो जैसे ही 1 घंटा 20 मिनट हो आपको, आप मतलब देखते रहेंगे ऐसा 1 घंटा 20 मिनट से हमको पहले खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं आपका एक डेडिकेशन होगा, आपको एक टाइम स्पेंडिंग होगी कि आपको इससे पहले खत्म करना है। ठीक है। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो 1 घंटे 20 मिनट के बाद जो है अलार्म बजने लगेगा, तो अलार्म बजेगा तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से, ठीक है, फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप लगाइए और 3 महीने इतनी मेहनत कर दीजिए, इतना जी जान से मेहनत कर दीजिए कि इसके पहले आप लोगों ने इतना मेहनत किया ही ना। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से प्लस ही आएंगे, माइनस आने की कोई संभावना है बचती ही नहीं। ठीक है। और परीक्षा में कैसे लिखें? तो परीक्षा में कैसे लिखें इसके लिए तो हम वीडियो आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। तो परीक्षा में कैसे लिखना है इसके लिए आपको हम फुल डिटेल्स के साथ एग्जाम में बता चुके हैं। इसका पीछे वीडियो भी बना हुआ है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियो हम लेके आएंगे और भी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप 95 आपका सपना है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास भेज दीजिए, ताकि जब उनका नंबर आए तो आपको कहें कि देखिए इस हमारे मित्र ने भेजा था, कितनी अच्छा काम किया। ठीक है। और आप भी बता सकें कि हमने यहां से पढ़ाई की थी। ठीक है। मिलते हैं। जय।